मकर तार के बारे में बताइए। मैं पूछते मुझे पूछते 3 महीने हो गए। नहीं भाई, ऐसा कैसे? मकर तार के बारे में मैंने पहले भी कई बार बोला है। अगर आपने सत्संग सुने होंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। पहले तो ये समझ लो कि मकर तार का जिक्र केवल कबीर साहब की वाणियों में आपको मिलेगा, या फिर कबीर साहब से जुड़े हुए अन्य संतों की वाणियों में, जिन्होंने भी कबीर साहब से ज्ञान लिया है उन संतों की वाणियों में आपको मकर तार का जिक्र आ जाएगा। अब मकर तार क्या होता है इसको समझ लो अच्छे से। कई मूर्खों ने मकर तार को शब्द बता दिया कि शब्द ही मकर तार है। अब ऐसे भोले जीवों को, भोले क्या शातिर लोगों को इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि मकर तार और शब्द ये दो कभी एक हो ही नहीं सकते। ये कभी एक हो ही नहीं सकते। अरे कहाँ शब्द गुरु और कहाँ मकर तार? शब्द गुरु और मकर तार को एक बोलने वाला महामूर्ख होगा। जो अज्ञानी जीव है केवल वही ये बात कर सकता है। जो कभी अनुभव ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया, कहीं सुनी बातों से दिमाग लगा के जो चलेगा, वही ये ऊट पटांग हरकत कर सकता है। मकर तार नाम में ही देखिए अर्थ छुपा है। मकर तार, तार का जिक्र आता है रस्सी के रूप में। रस्सी से जैसे किसी को खींचा जाए। और साहिब ने भी मकर तार का जिक्र किया है कि मकर तार पे चढ़ो संभार संभार, यानी चढ़ने की बात चल रही है। अब चढ़ रहा है अगर कोई तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। जैसे रस्सी और पेड़, पेड़ की कोई डाल है जहां से रस्सी बंधी है। अब कोई रस्सी को डाल कहने लग जाए, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। यानी रस्सी को पकड़ के आप चढ़ोगे तो आप डाल के ऊपर जाके बैठोगे। रस्सी अलग है, रस्सी एक माध्यम है, और जो डाल है वो मंजिल है। अब अगर कोई ये कह दे कि रस्सी ही मंजिल है, यानी रस्सी ही डाल है, तो उस बेवकूफ़ को कान पकड़ के समझाना चाहिए। ये गाजीपुर वाला है ना, यही बोलता है कि मकर तार ही शब्द है। इसके कान मरोड़ने वाला कोई मिल नहीं रहा है। अच्छे से मरोड़ के इसको अकल दे दे तो अच्छी बात है, क्योंकि गलत ज्ञान परोसना ये जघन्य अपराध है। और इस अपराध की जो सजा है वो 1,84,000 है। 84 में भटकना पड़ेगा इसको जाके। इसलिए कोई कान पकड़ के इसको ठीक कर दे तो वो पुण्य का हकदार होगा, भागी बन जाएगा। जो इसको समझा दे ये बात, वो पुण्य का हकदार हो जाएगा। इसका जीवन गर्क होने से, इसको 84 में जाने से बचाया जा सकता है अगर इसको ये बात कोई समझा दे तो। मेरी बात तो नहीं समझ में आएगी, हमारी तो नकल मार के उसमें भी अकल लगाता है। नकल मारने के बाद उसमें अपनी गंदी अकल लगा के ज्ञान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करता है। ये है हमारा ही कॉपी पेस्ट वाला बंदा, ये सारी हमारी नकल मारता है। पहले परमात्मा को साकार साकार करता था, आजकल ये शब्द शब्द कर रहा है परमात्मा को कि परमात्मा ही शब्द गुरु हैं। पहले आहार विहार करवाता था परमात्मा को कि परमात्मा तुम्हारे साथ आहार करेंगे, विहार भी करेंगे, कंपनी बाग में घूमेंगे परमात्मा तुम्हारे साथ। लेकिन अब क्योंकि हमारा विरोध करेगा तो हमारा ज्ञान भी सुनना पड़ेगा। और जब से ये हमारा ज्ञान सुन रहा है तब से इसकी इतनी तो दिमाग में पड़ गई है कि भाई परमात्मा ही शब्द गुरु है।
लेकिन अभी इसको इतनी अकल नहीं आई कि शब्द गुरु आहार विहार नहीं करता है। अभी इसके दिमाग में ये चीज़ नहीं घुस रही है, क्योंकि ये पहले गलत बातें बोल चुका है। अब ये बदल नहीं सकता, बदलेगा तो पकड़ा जाएगा। चोर चुरावे तुंबड़ी गाडे पानी माही, वो गाडे वो ऊपर आवे, सच्चाई छानी नहीं। ये चोर है, चोरी का ज्ञान बोल तो दिया इसने, लेकिन बदल नहीं सकता। आहार विहार पे अटल रहेगा। क्यों? अगर बदल गया तो दो चार चेले जो पकड़े हैं वो भी जाते लगेंगे। जो दो चार चेले इसके चक्कर में पड़े हैं वो भी छोड़ देंगे इसको कि गुरुजी आप तो कहते थे आत्मा आहार करती है, परमात्मा विहार करता है, अब आप कह रहे हो कि परमात्मा अचल है, वो चलता नहीं है। ये तो भाई गलत हो गया काम। तो वहां पर इसकी दुकान खत्म हो जाएगी। अब इसकी मजबूरी है कि ये अपनी उस अज्ञानता पे अटल रहेगा। ये मजबूरी बन गई है इसकी, और यही हमारे लिए प्लस पॉइंट है। यही प्लस पॉइंट है कि हम जीवों को जगा सकते हैं कि परमात्मा अचल है मेरे भाई, आत्मा तक अचल है। ये मूर्ख बना रहा है, वहां पे जीव निकल जाएंगे इसके जाल से। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि परमात्मा ये खेल खिलवा ही देता है इन लोगों से, इनके मुंह से गलत ज्ञान निकलवा ही देता है, ताकि उसके बच्चों को इनकी जानकारी हो जाए कि ये अज्ञानी जीव हैं और परमात्मा के बच्चे इनके जाल से निकल जाएं। ये मालिक की मौज होती है, समझ लो, समझ लो। तो मकर तार क्या है? मकर तार एक माध्यम है शब्द गुरु तक पहुंचने का। जैसे चुंबक लोहे को उठाती है, या एक आदमी कुएं में से बाल्टी को उठाता है, तो बाल्टी को उठाने का माध्यम क्या बनता है? एक रस्सी, एक तार। उस तार के माध्यम से बाल्टी को उठाया जा रहा है, तो वो हो गया माध्यम। और जब बाल्टी ऊपर आ जाती है, अपने मूल तक पहुंच जाती है, बाल्टी को पकड़ के कुएं के बाहर रख दिया जाता है, अब वहां पर जो अवस्था बनती है वो शब्द गुरु की अवस्था बनती है। यानी वो बाल्टी अब नीचे नहीं जाएगी, उसको निकाल के आपने बाहर कर दिया। ये एक उदाहरण है। दुनियावी बाल्टी तो बार बार जाएगी अंदर, क्योंकि पानी निकालना है तुम्हें, लेकिन अध्यात्म में इसको उल्टा कुआं बोला गया है। ये सीधा कुआं दुनिया में मिलेगा जिसमें बार बार बाल्टी फेंक के पानी निकालोगे, और आध्यात्मिक मार्ग में कुआं उल्टा हो जाता है। समझ लो, पलटू साहब की वाणी है ना, उल्टा कुआं गगन में, जहां जहां याद है किसी को वाणी? बोलो जरा। बोलो बोलो, लिखो जरा। उल्टा कुआं गगन में, आगे। बिल्कुल, लाइनक्स मिंट। उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चिराग। समझ लो। जो दुनिया का कुआं होता है, दुनियावी कुआं होता है, उसमें पानी होता है, उसमें आग नहीं होती। लेकिन जो आध्यात्मिक कुआं है उसमें पानी नहीं होता है, उसमें चिराग होता है। चिराग का मतलब वो ज्योत निरंजन वाला चिराग मत समझ लेना कि यहाँ त्रिकुटी में चिराग जल रहा है उसको देखना है। वो भी गुप्त भेद है। चिराग का मतलब होता है जहाँ प्रकाश हो जाए, यानी अज्ञानता खत्म हो जाए और तुम्हें ज्ञान हो जाए, वही चिराग है। जैसे मैं मलेशिया में गया था, तो मलेशिया में जो साईं बाबा का मंदिर था, जहाँ पे मैंने लाइव चलाया था, साईं बाबा के मंदिर में जो मेन प्रधान जी थे, जो वहाँ के ऑनर थे, पूरी मैनेजमेंट के, ट्रस्ट के जो ऑनर थे,
जब उनके साथ बात चली तो यही बात चली। मैंने पूछा साईं बाबा के गुरु कौन है, क्योंकि साईं बाबा के गुरु का जिक्र आता ही नहीं है कहीं। लेकिन मैंने उनको इतना इशारा जरूर किया था कि साईं बाबा भी कबीर पंथी थे, और उनकी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट है लिखित में। जब उनको पूछा गया कि आप किस पंथ से हो, तो उन्होंने कहा मैं कबीर पंथ से हूं। समझ लो, यानी बाबा ने मुहर लगा दी है कि मैं किस पंथ से हूं। पंथ का मतलब होता है रास्ता, यानी बाबा को किसने रास्ता बताया है? साईं बाबा को कबीर साहब ने रास्ता बताया है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, लेकिन वो कभी ये नहीं बोले कि सबका मालिक एक वो कौन है। सबका मालिक एक है तो वो बोलते रहे, लेकिन वो मालिक कौन है ये बताने का उनको आदेश नहीं था। किसी संत को आदेश नहीं था, वरना सारे संत बता देते कि सबका मालिक कौन है। लेकिन ये ज्ञान गुप्त रखने के लिए बोला गया। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। समझ लो, समझ लो। इसको समझना पड़ेगा। साईं बाबा के जो गुरु थे वो कबीर साहब थे, और उन्होंने कैसे ज्ञान दिया साईं बाबा को? कुएं में उल्टा लटका के। जब मैंने ये बात बोली वहां पे कि साईं बाबा को कुएं में उल्टा लटका दिया गया, तब उनको ज्ञान हुआ। और हमें भी ज्ञान कब होगा? जब हमें कुएं में उल्टा लटका दिया जाएगा, तभी ज्ञान होगा। क्योंकि जैसे गुरु को ज्ञान हुआ है वैसे ही चेले को ज्ञान होगा। समझ लो। तो जब तक वो कुआं तुम्हें समझ में नहीं आया कि वो कुआं कहां है, तब तक तुम्हें भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो पलटू साहब समझा रहे हैं, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जो तुम्हें उल्टे कुएं का ज्ञान दे दे, तुम्हें उसमें उल्टा लटका दे। तब दुनिया की नजर में तुम उल्टे हो जाओगे और अपनी नजर में सीधे हो जाओगे। समझ लो। G7 साईं बाबा के गुरुजी का आज पता चला मुझे 26 की एज में। ओ मेरे राम, शुक्र करो कि 26 की एज में पता लग गया। जो साईं बाबा के 100 साल से भक्ति कर रहे हैं उनको नहीं पता कि साईं बाबा का गुरु कौन है। और ये उल्टा कुआं वाला जो खेल है, ये साईं बाबा जी के ग्रंथ में बाकायदा चित्र बना रखा है। जब आप साईं बाबा का ग्रंथ पढ़ेंगे, साईं जीवन चरित्र जब ये पढ़ेंगे, उसमें कुएं का चित्र बना रखा है और साईं बाबा को उल्टा लटका रखा है उसमें। समझ लो, ये उल्टा लटकने का मतलब ही है मकर तार की डोर पे चढ़ना। समझ लो, उल्टा लटकाया जाता है रस्सी से। समझ लो, अब तुमने उसी में उलट जाना है। तो जैसी तुम उल्टोगे, उलट समानी आप में प्रगटी ज्योत अनंत, और साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। समझ लो। तो कुछ नहीं करना है, मकर तार की डोर पे उलट के चढ़ जाना है, और कुछ नहीं करना है। ये सारे भेद खोलने के लिए ही मैं आया हूं, लेकिन समझना तो तुम्हें पड़ेगा ना कि मैं भेद खोलता रहूं, तुम समझ समझ के कहीं और भागते रहो। क्योंकि इंसान टिकता नहीं है। ये जो मन है ना, ये टिकता नहीं है।
ये सत्य के पास आकर भी नहीं टिकता है, क्योंकि मन है, मन का काम ही दौड़ना है। इस ज्ञान को सुन के टिकता वही है जिसका मन टिक जाए, यानी जो अपने मन को रोक ले, जो मन की लगाम को कस के खींच ले, वही इस ज्ञान में टिक सकता है। नहीं तो कई धुरंधर आए, कई चले गए, समझ लो। क्योंकि वो जो चीज लेने आए यहां पर, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, पैसा, दुनिया भर की इच्छाएं, काया को ठीक करना और दुनिया भर के ताम झाम लोग लेके आते हैं, अरदासें लेके आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, वही यहां पर भी आ जाते हैं कई लेने। तो वो लोग नहीं टिक पाते, समझ लो। जो माया के वशीभूत होके यहाँ आते हैं कि ठीक है ज्ञान भी अच्छा है, कुछ माया भी मिल जाए, टारगेट उनका माया होती है, वो यहाँ नहीं टिक पाते। आते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं, चले जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमसे दीक्षा ली, प्रथम दीक्षा ले ली, ज्ञान को सुना समझा, उसके बाद दुनियावी इच्छाओं के कारण किसी और बाबा जी के पास बैठे हुए जाके। ये एक बाबा नहीं, ये कईयों के पास बैठेंगे जाके, क्योंकि जो पक्का खड़ा होगा वही टिकेगा यहाँ पे, याद रखना। और कबीर साहब के समय में 64 लाख में से 2 बचे थे, तो नितिन दास के समय में सोचो कितने बचेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो इस ज्ञान को छोड़ के कुछ और लेने चला जाता है। अरे भाई, जिसको मुक्ति नहीं चाहिए वो कुछ और लेना चाहता है, चला गया तो चला गया, उसमें क्या बड़ी बात है, हमें उसका कोई दुख नहीं है। दिलीप पटेल, गुरुजी सिलवासा में अपना बंदा आपसे दीक्षा ली है, लेकिन वो साइंस जर्नी सुन रहा है, बुद्धा का नॉलेज देता है। कोई बात नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी ज्ञान को सुनने में कोई हर्ज नहीं होता, हमें ज्ञान सुनना चाहिए। अगर हम मना कर देते हैं किसी का ज्ञान सुनने में मना नहीं करता नितिन दास, याद रखना। हाँ, कोई बकवादी बकवाद कर रहा है, गालियां बक रहा है, दुर्गंध आ रही है जिसके मुंह से, उसके मुंह कभी मत लगो, उसकी बातें कभी मत सुनो। तुम्हें एक बार पता लग गया कि ये गालीबाज है, ये बकवास है, ये बकबक करता है, तुम दोबारा उसकी वीडियो मत खोलो, क्योंकि वही दुर्गंध दोबारा आएगी। एक बार शटर खुला और बास आ गई तो याद रखना वो बास दोबारा फिर आएगी। इसलिए ऐसे लोगों का सत्संग नहीं, बकसंग कभी नहीं सुनना चाहिए। कोई वीडियो डालता है उसको खोलो ही मत, खोलने से उसका व्यू बढ़ जाएगा। जब उसको व्यू बढ़ेगा तो उसको और मन में उछाल आएगा कि लोग तो मेरी बात सुन रहे हैं, भले लोग गालियां दे रहे हैं उसको इससे परवाह नहीं है। उसको लगता है कि 200 लोगों ने सुन लिया, वाह 200 लोगों ने सुन लिया यानी मेरी वाह हो गई, भले लोगों ने उसको गालियां दी दुनिया भर की, वो उस चीज़ को नहीं समझता। इसलिए कहीं ना कहीं आप दोषी होते हो ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए जो कोई भी गंद बकता है, गालियां देता है, उसकी ऑडियो सुनना ही नहीं है। वहां मैं मना करता हूं, क्योंकि उसको सुन के तुम्हारा मन खराब होगा। अरे बदबू सूंघोगे तो मन खराब ही होगा ना, अच्छा तो नहीं होगा। कोई अच्छी बात बता रहा है, कोई सुगंध फैला रहा है तो तुम सूंघो भी, समझ में आता है। अब किसी ने बकवास करनी है, गालियां बकनी है, तो तुम क्यों सुन रहे हो उसको? उनकी वीडियो ऑडियो खोलना ही नहीं है। जब वो देखेगा अरे 2 हफ्ते हो गए डाले हुए, 150 से ऊपर किसी ने नहीं सुना, अरे 4 हफ्ते हो गए डाले हुए, 200 से ऊपर किसी ने नहीं सुना, वो खुद ही अपने आप बकवास करना बंद कर देगा। जब कोई सुनेगा ही नहीं उसे, वो क्या बोलेगा अकेला कमरे में? समझ लो, वो क्या बोलेगा कमरे में अकेला? पागल कुत्ते ने काटा है क्या उसको? तुम्हारी वजह से बोल रहा है वो सब बकवाद, क्योंकि तुम सुन रहे हो। तुम बिल्कुल कसम खा लो कि परमात्मा की सौगंध है मैं इसकी ऑडियो सुनूंगा ही नहीं, 4 दिन में शांत हो जाएंगे सब, समझ लो। इसलिए YouTube पे कोई भी गालीबाज है उसको नहीं सुनना है। YouTube पे कोई भी ज्ञान प्रचार करता है उसको जरूर सुन लो। उसको सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कितने पानी में है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको सुनो और सोचो कि वही सत्य बोल रहा है, बिल्कुल नहीं।
आज के टाइम में लोग ये पूछते हैं मुझसे कि गुरुजी इतने गुरु हो गए, यूट्यूब चैनल पे इतने गुरु हो गए, किसकी सत्य माने? बहुत बड़ा सवाल है ये। इसका तुम्हें जवाब मैं सीधे से बता देता हूं, एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा तुम्हें। कोई भी ज्ञानी बना बैठा है यूट्यूब पे, हजारों बैठे हुए हैं, कहो तुम बैठ जाओ कल को, तुम्हें भी सुनने लग जाएंगे लोग, लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा।